देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस के अवसर पर हम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान एक ऐसी ताकत है जो जानवर बने हुए इंसानों को इंसानियत की पाठ पढ़ाता है। ये वही संविधान है जो आपको समता और समानता की बात करता है, समता और समानता का अधिकार देता है। मैं इस संविधान दिवस के अवसर पर, आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस के अवसर पर हम आपको संविधान की ताकत बताएंगे। ये जो समता और समानता की बात है, हम उसको बताएंगे। संविधान क्या है? जब तक आप लोगों को संविधान की जानकारी नहीं होगी, जैसे हजारों साल तक आप लोग जानवरों की तरह बने थे, जानवर थे, और वह आज भी आपको जानवर माना जाता है। जानवर कौन से लोग हैं? जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, मीडियम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे उसमें किसान आते हैं और मजदूर आते हैं। आप देखते होंगे कि आज भी जो किसान है वो दर दर की ठोकर खा रहा है, मजदूर आज भी दर दर की ठोकर खा रहा है। किसानों को अगर प्रताड़ित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, तो उनका मुकदमा थाने में नहीं लिखा जाता है। मजदूर को आप देख लीजिए, यही लॉकडाउन में कितनी लाठियां खाया, कितने डंडे खाया, उसका कोई माई बाप नहीं था। उसको ट्रेन तक बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, ट्रकें बंद कर दी गई, 2-2 हजार किलोमीटर से वो पैदल चलता रहा। उसको आज भी प्रताड़ित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है। जब भी आप देखेंगे ज्यादातर थानों में मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं उन लोगों के जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। यही एक वकील को आप देख लीजिए, जब पहुंचता है थाने में तो जो है दरोगा जी कुर्सी उठा के बैठा देते हैं। जब अधिकारियों के चैम्बर में वो घुसता है तो उसको कुर्सी मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और उसे संविधान की ताकत का एहसास है, उसको समता और समानता का एहसास है, इसलिए उसको कुर्सी मिल जाती है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आज संविधान दिवस है। आज के दिन आप लोग अपने घरों में संविधान की एक एक किताब लाइए और उस किताब को ले आकर के रखिए। कम से कम आप भी पढ़िए, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो कम से कम आने वाली जो आपकी पीढ़ी है यह गुलामी से मुक्त होगी। अंधभगत दूर रहे, क्योंकि अंधभक्तों को यह संविधान जो है ये मिर्ची का काम करता है। इनको संविधान से बड़ी जलन होती है, इसीलिए तो ये संविधान को जलाते हैं, इसीलिए तो ये संविधान को फाड़ते हैं। और आपको चाहते हैं कि आप संविधान के बारे में आपको जानकारी न रहे, क्योंकि संविधान ये पढ़ते नहीं है। अगर ये संविधान पढ़े होते, संविधान जानते होते, तो शायद इनकी बहन और बेटियां चिन्मयानंद के बिस्तर पे जो है तेल मालिश नहीं करती। संविधान अगर पढ़े होते, संविधान को इनकी जानकारी होती, तो ये सेंगर के बिस्तर पे भेज के जो है वहां रेप नहीं करवाते अपनी बहन बेटियों से। अगर इनको जरा सा भी अगर संविधान का एहसास होता, संविधान का ज्ञान होता, तो ये डब साबुन लगवाने बाथरूम में अपने घर की इज्जत को नहीं भेजते। ये इतने निहंगे हैं, इतने गए गुजरे लोग हैं कि इनके लाख इनका जो है बेशरम, इनके बेइज्जत करते रहिए, लेकिन इनकी इज्जत है ही नहीं है, तो ये बेइज्जत होंगे कहां से? इनके आंखों के सामने इनके घरों की इज्जत वेश्यावृत्ति में लिप्त हो, तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आज से नहीं, ये मुगलों की गुलामी किए, मुगलों के बिस्तर गरम किए, अंग्रेजों के बिस्तर गरम किए, डचों के गरम किए, फ्रांसीसियों के गरम किए, तो इससे नहीं मतलब है। इनको सुख सुविधाएं मिलती रहे, इनके घर की इज्जत भाड़ में चली जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी गरीब आदमी हैं जो संविधान को पढ़ते हैं, वो अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे, अपना सर कटा लेंगे, सर कलम करा लेंगे। तो को कहूंगा कि यहां से निकल लें, क्योंकि मेरे हाथ में संविधान है। संविधान ऐसी ताकत है कि तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करने की हैसियत रखता हूं, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करने की हैसियत रखता हूं। जब तक ये संविधान नहीं था, ओबीसी और दलित को शूद्र बनाया गया था। और इनके बाप दादा क्या करते थे, कितना शोषण करते थे आपके बहन बेटियों को, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको जो है शूद्र फिल्म देखनी चाहिए, शूद्र फिल्म देखनी चाहिए। ये आज जो लव जिहाद बता रहे हैं ना, ये कुत्ते भौंक रहे हैं, लव जिहाद, इनकी बहनें लव जिहाद कर चुकी हैं। इनके भांजे जो है मुस्लिम पैदा हो चुके हैं, इनको लव जिहाद बता रहे हैं
शहनवाज हुसैन इनके जीजा हैं, मुख्तार अब्बास नकवी इनके बहनोई हैं, इनके फुफ्फा हैं, और आज ये बता रहे हैं लव जिहाद। बेवकूफ बना रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं। जितने भी इनके नेता हैं बड़े से बड़े, वो सारे के सारे इनके घरों की इज्जत लव जिहाद की शिकार हो चुकी है। ये लव जिहाद पे कानून बता रहे हैं कि लव जिहाद हम बना रहे हैं, लव जिहाद बता रहे हैं। देश का गरीब मर रहा है, उसके लिए कानून नहीं बन रहा है। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में लोग रैन बसेरे में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कड़कड़ाती हुई ठंड में मर रहे हैं, उनके ऊपर छत नहीं है, उसके लिए कानून नहीं बनेगा। बता रहे हैं लव जिहाद। तुम लव जिहाद लेके घूमो, हमारे पास एक संविधान है, और संविधान ऐसी ताकत है कि जो तुम्हारे पिछवाड़े पर तुमको लात मारती है तो तुम कभी लव जिहाद बताते हो, कभी हिंदू हिंदू चिल्लाते हो। तुम कहते हो हिंदू, आखिर ये दलित भी तो हिंदू है। जब घोड़ी पे चढ़ता है तो तुमको दर्द होता है, उसको गोली मार देते हो। जब मूछ रख दिया जा रहा है, हम हिंदू हैं, हमको पीड़ित किया जा रहा है। बेवकूफ बनाते हो लोगों को, ये बेवकूफ समझते हैं लोगों को। आपको कहेंगे हिंदू बनो, रामचरितमानस पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, इसको क्यों नहीं बोलते हो कि ये संविधान पढ़ो। ये संविधान एक ऐसी ताकत है कि जो समता और समानता की बात करते हैं, समता और समानता की बात करते हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात नहीं करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो दलित और ओबीसी लोग हैं वह कभी ब्राह्मणों को गाली न दें, राजपूतों को गाली न दें, क्योंकि यह संविधान का पालन करें। यह संविधान जो है ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता है। यह संविधान समता की बात करता है, समानता की बात करता है। आप किसी को गाली गलौज मत दीजिए, लेकिन जो भी अगर आपको गाली दे, अगर एक गाली दे तो आप 100 गाली दीजिए, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा आप चलने वाली नहीं है। अगर कोई आपको एक गाली देता है तो आप उसको 100 गालियां दें। अगर कोई आपको एक तमाचा मारता है तो आप उसको 10 तमाचा मारने का काम करेंगे, तब तो आप जी पाएंगे, तब तो आप रह पाएंगे। और अगर आप वही कहेंगे कि अरे गांधी को तो अंग्रेजों ने एक तमाचा मारा तो उन्होंने कहा इस पर भी मार लो, अगर इसको आगे करोगे ना, अगर एक तमाचा इस पे पड़ा और अगर सोचोगे कि गांधी के तरीके हम इसको आगे कर देंगे तो इस पे तो पड़ेगा ही, लेकिन पिछवाड़े पर भी लात मार के गिरा देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संविधान को पढ़िए। यह संविधान जो है, इस संविधान में क्या है मैं आपको बताऊंगा कि यह संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय जो दलित था, जो शूद्र था, उसको तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था। वह गंदी नालियों का पानी पीता था। तालाब का पानी तो जानवर पी लेता था, लेकिन दलित नहीं पीता था, शूद्र नहीं पीता था। उसको नए कपड़े पहनने का अवसर नहीं मिलता था। लेकिन यह जब संविधान आया ना, तब यह समता और समानता की बात लाया। और अगर यह संविधान नहीं होता ना तो यहां से अंग्रेज जाने वाले नहीं थे, क्योंकि यह संविधान समता और समानता की बात किया और अंग्रेजों ने पूरे देश के अंदर फूट डाल के चले गए थे। जैसे आज दलितों में और ओबीसी में फूट डाला गया है कि तमाम नेता पैदा हुए हैं और सब जातिगत नेता पैदा होकर के पूरे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी में फूट डाल दिए हैं। अब मुट्ठी भर लोग ईवीएम का सहारा लेकर के आपको गुलाम बनाए बैठे हैं। और जब उनको गलती से सत्ता मिल गई फूट डाल के, आपको लोभ लालच दे करके, तो अब कोरोना की आड़ में वो नए नए कानून ला रहे हैं। ऐसा कानून ला रहे हैं कि कोरोना काल में कोई हड़ताल नहीं कर सकता, कोरोना काल में कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोरोना काल में कोई जो है भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन ये कोरोना काल में विधायक खरीद सकते हैं। कोरोना काल में ये ईवीएम मशीन हैक कर सकते हैं। कोरोना काल में ये जिलाधिकारी पर दबाव दे करके जीते हुए प्रत्याशी को हार में बदल सकते हैं। लेकिन आप कोरोना काल में अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हो, आप अपनी व्यथा नहीं बता सकते हो, आप अपनी पीड़ा नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपको ये जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, ये जो संविधान मिला हुआ है, इसे पूरे तरीके से कुचलने की तैयारी हो रही है और इसको कुचला जा रहा है। कि आज संविधान दिवस के दिन इस संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। हर घर में यह संविधान आना चाहिए और संविधान को पढ़ना चाहिए, कानून को जानना चाहिए। और नहीं तो आप जब भी आंदोलन करेंगे,
4 पुलिस वाले आएंगे, आपको बताएंगे कि फला धारा लगा के हम आपको अंदर कर देंगे, और आप वहां से भाग चलेंगे। आपके घर में पुलिस आएगी, बिना वारंट के घुसेगी और आपको जो है उठा के थाने लेके चले जाएगी, और आप 10,000 रुपए आपसे वसूलेगी, उसके बाद आपको छोड़ेगी। लेकिन आपको कानून का जानकार होना चाहिए, संविधान का जानकार होना चाहिए। आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है, आप संविधान पढ़िए। यह वह संविधान है कि जब ये लागू हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव करते करते अब 466 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान एक ऐसी ताकत है। गांधी जी जो बताते थे लोग कि गांधी जी जो है एक गाल पे अगर उनको चाटा पड़ा तो दूसरा बढ़ा दिए, लेकिन आप लोग मत बढ़ाइएगा। एक गाल पे अगर आपको चाटा पड़ेगा तो आप 10 चाटा मारिएगा, 10 घूंसा मारिएगा, पिछवाड़े पे लात मार के गिरा दीजिएगा, लंबा लंबा लिटा दीजिएगा। अगर अगले को कानून का डर नहीं है, आपको अगर मारने आ रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है आपको जो है अधिकार देता है। आप पढ़ोगे तभी आपको मालूम होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको अधिकार देता है कि आप अपनी जीवन की रक्षा के लिए हथियार भी उठा सकते हैं। अगर कोई आपके हत्या का प्रयास करता है तो आप उसकी हत्या कर सकते हैं। कोई अगर आपकी हत्या का प्रयास करता है तो आप उसकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन यह जब आप संविधान पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे, तब आपको जानकारी होगी। और नहीं कल 4 लोग चले आएंगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में और आपकी पिटाई करेंगे और चले जाएंगे, और आपको डर रहेगा कि हम पीटेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कानून पढ़ना होगा, कानून की जानकारी रखना होगा, संविधान की जानकारी रखना होगा, क्योंकि यह संविधान ही ऐसा है। कभी आपने देखा था कि SC ST OBC के लोग संसद के अंदर जाते हुए आपने देखा था? कभी नहीं गए थे और न कभी जाते। लेकिन जब ये संविधान आया तो ये आपको हक दिया, आपको अधिकार दिया, आपको वोट की ताकत दिया कि आप जो है ग्राम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक अगर जाने का अधिकार है, राष्ट्रपति की कुर्सी तक जाने का अधिकार है। अभी राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद। चलिए कुछ भी हो रामनाथ कोविंद को, लेकिन दलित है ना। हम कह रहे हैं कुछ भी हो, लेकिन दलित तो है। लेकिन एक दलित अगर राष्ट्रपति बना तो कैसे बना? इस संविधान की ताकत से बना, इस संविधान की ताकत से बना। अगर कोई जो है उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम बने थे। बाबू जगजीवन राम क्या थे कि इन लोग, बाबू जगजीवन राम महार थे, महार जो अंबेडकर थे। हम लोग अपनी बचपन में देखे थे कि इनको इतने ऊपर से पानी डाला जाता था और ऐसे पानी पीते थे, इतने ऊपर से। आज वही बात आज खल रही है कि जो कभी चारपाई पे नहीं बैठता था, जो ऊपर से पानी पीता था, जिसको फावड़े में, फावड़ा जानते हैं ना, किसानों के घर में फावड़ा होता है मिट्टी खोदने का, उस फावड़े पे जो है इन दलितों को राशन दिया जाता, खाना दिया जाता था, भोजन खाने के लिए उस फावड़े पर। यानी इतना गया गुजरा होता था, यानी कुत्ते से भी बदतर। लेकिन आज अगर वो कुर्सी पे बैठ के और आपके कप और प्लेट में अगर वो चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, तो सिर्फ संविधान की बदौलत, सिर्फ संविधान की बदौलत। अगर ये संविधान नहीं होता तो वह इंसान की श्रेणी से बाहर था। उसकी स्थिति बद से बदतर थे, उसको इंसान माना ही नहीं जाता था। उससे अच्छे तो जानवर थे जो तालाब में घुस के पानी पी लेते थे, लेकिन एक शूद्र को पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसको बाहर रखा जाता था। गांव में नहीं घुस सकता था, मंदिर की सीढ़ियां नहीं छू सकता था, कुआं का पानी नहीं पी सकता था, कुआं बना सकता था। यह कितनी बड़ी विडंबना है। आप जरा सा देखिए कि एक दलित राजमहल बना देता था, लेकिन राजमहल बनाने के बाद जब उसमें राजा घुस जाता था तो फिर उस राजमहल में पैर रखने का उसका अधिकार ही नहीं था। अगर पैर रखता तो उसका पैर काट लिया जाएगा। एक मंदिर को वही शूद्र बनाता था, वही दलित बनाता था, मंदिर बनाता था, मूर्ति के ऊपर चढ़ के मूर्ति बनाता था। लेकिन उसमें पंडित जी क्या करते थे? प्राण प्रतिष्ठा करते थे। और जब प्राण प्रतिष्ठा कर देते थे तो उसमें जान आ जाती थी। जब जान आ जाती थी तो शूद्र उसको छू नहीं सकता था। अगर शूद्र उसको छू लिया तो उसका शुद्धिकरण होता था।
कुआं जानते हैं ना, कुआं जिसमें से पानी पिया जाता है। जब कुआं की खुदाई होती थी तो यही शूद्र कुआं खोदता था, उसका उसी में पसीना जाता था, उसी में वो थूकता था, उसी में वो मूतता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब पानी निकल आता था अब उसके बाद जो है जल और कुसा लेकर के ओम पवित्र पवित्र पवित्रामी हो जाता था। उसके बाद फिर शूद्र अगर कुआं पे चढ़ा तो उसकी खैर नहीं है, फिर उसका शुद्धिकरण होना तय है। बड़ी विचित्र घटना थी और आज भी लोग चाहते हैं कि वही विचित्र घटना कायम रहे, और इसीलिए आज संविधान को लोग जलाते हैं। जिनको संविधान से पीड़ा है, जिनको संविधान से तकलीफ है, वो संविधान को जलाने का भी काम करते हैं। लेकिन आज हमें और आपको संविधान बचाने की जरूरत है। अगर हम और आप संविधान नहीं बचाएंगे तो जैसे आपके बाप दादाओं ने अपनी कुर्बानियां दी, लड़े, शहीद हुए, यानी अपना खून बहाए, वही स्थिति आज फिर आने वाली है आने वाले समय में, अगर आप लोग सचेत नहीं हुए तो। लेकिन आप लोग सचेत होंगे कहां से? आपको तो संविधान नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ चाहिए कि हमको भोले बाबा की कांवर लेके जाना है, हमारे घर में संविधान नहीं आएगा। हम तो ये कहते हैं कि आप अपने घर में एक संविधान जरूर रखिए, ये संविधान की किताब जरूर रखिए। कम से कम आपके बच्चे तो सही होंगे, आने वाली पीढ़ी आपकी पढ़ेगी, वह गुलामी की मानसिकता से तो उबरेगी, बाहर तो निकलेगी, उसे अपने हक और अधिकार की बात का ज्ञान तो होगा।